प्राचीन समय से ही भारतीय समाज में कई प्रकार की प्रथाएं विद्यमान रही हैं, जिनमें से अधिकांश परंपराओं का आरंभ किसी अच्छे उद्देश्य से किया गया था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ इन प्रथाओं की उपयोगिता पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। नतीजतन अनेक मान्यताएं अपना महत्व पूरी तरह गंवा चुकी हैं, परंतु कुछ परंपराएं ऐसी भी हैं जो बदलते समय के साथ साथ अधिक विकराल रूप लेती जा रही हैं। ऐसे में जरूरी था कि इस तरह की मान्यताओं को सरकार द्वारा नकारा जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो इन कुरीतियों को बढ़ावा देने में लगे हैं। TFI पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताने जा रही हूँ कैसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी बेटी के लिए कर्ज में डूबे निजी मेडिकल संस्थान को सरकारी मान्यता देने की तैयारी में है। जी हाँ, सुनने में भले ही ये बात विचित्र लगे, परंतु ये बात 100% सच है। दरअसल बात भूपेश सिंह बघेल की सरकार कर्ज में डूबे निजी संस्थान चंदूलाल चंद्रकार मेडिकल मेमोरियल कॉलेज को खरीदकर उसे सरकारी मान्यता देने की तैयारी में है। 125 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज में डूबा ये मेडिकल संस्थान मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल की बेटी दिव्या बघेल के चचेरे ससुर मंगल प्रसाद चंद्राकार का है। इस प्राइवेट मेडिकल संस्थान का नाम चंदूलाल चंद्राकार मेडिकल मेमोरियल कॉलेज है। ये कॉलेज छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। इस निजी संस्थान को कांग्रेस पार्टी के पूर्व लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री चंदूलाल चंद्राकार ने बनवाया था। साल 1995 में कांग्रेस नेता के देहांत के बाद इस मेडिकल संस्थान के निदेशक के रूप में मंगल प्रसाद चंद्राकार को नियुक्त किया गया था। बता दें कि चंदूलाल चंद्राकार मेडिकल मेमोरियल कॉलेज एक निजी मेडिकल संस्थान है, जिसके 59 शेयर होल्डर्स हैं। 59 में से एक मंगल प्रसाद चंद्राकार हैं और इनकी हिस्सेदारी 4% है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार विधानसभा में एक बिल पारित करने वाली है, जिससे इस संस्थान को प्राइवेट से सरकारी संस्थान में बदल दिया जाएगा। बिल के बारे में द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि मेडिकल कॉलेज ने राज्य सरकार से कॉलेज का अधिग्रहण करने का अनुरोध किया, क्योंकि ये वित्तीय कठिनाइयों से गुजर रहा है। कई छात्र मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। इस कानून से संबंधित विधेयक में अधिग्रहण के कारणों का विवरण दिया गया है। राज्य सरकार इस मामले में पूर्णतः संतुष्ट है कि तत्काल अधिग्रहण जनहित में आवश्यक है। राज्य सरकार का यह ड्राफ्ट यह भी कहता है कि राज्य सरकार मेडिकल कॉलेज के कर्ज और संपत्ति के बारे में लेखा जोखा करेगी। उसके बाद कर्जदारों को उनका कर्ज अदा करेगी। वर्तमान में ये कर्ज 125 करोड़ से ज्यादा हो गया है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि बघेल सरकार के अपने अफसर इस बिल के खिलाफ हैं। उन्होंने खास तौर पर 3 विषय पर आपत्ति प्रकट की है। पहला, चंदूलाल चंद्राकार मेडिकल मेमोरियल कॉलेज के ऊपर 125 करोड़ रुपए का कर्ज है। दूसरा, साल 2018 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण के मामले में घपलेबाजी की बात कही थी। और तीसरा, मेडिकल कॉलेज की मान्यता 2017 के बाद से छीन ली गई थी। इस विषय पर मुख्यमंत्री बघेल के दामाद और ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष के क्षितिज चंद्राकार ने कहा, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। यह बिल पारिवारिक कारणों से नहीं लिया गया है। मेरे पिता और मेरे चाचा के बीच 6 से 7 सालों में कोई बात नहीं हुई है। द इंडियन एक्सप्रेस ने अपने सूत्र के हवाले से लिखा है, चंद्राकार परिवार के एक करीबी सदस्य ने भी छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बघेल सरकार भाई भतीजावाद के चलते यह कानून लेकर आ रही है। यह बहुत गलत हो रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद और उससे जुड़े भ्रष्टाचार किस हद तक है। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी आजादी के बाद से मुख्य तौर पर एक पारिवारिक पार्टी बनकर रह गई है। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का कर्ता धर्ता गांधी परिवार है। पार्टी के अंतर्गत एक सुई भी गांधी परिवार के सहमति के बिना नहीं हिलती। कांग्रेस पार्टी दशकों से भ्रष्टाचार में लिपटी हुई है और यह भ्रष्टाचार गांधी परिवार के शय से होता है। इस मामले में हम गांधी परिवार की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ठीक इसी प्रकार का एक और घोटाला गांधी परिवार पहले ही कर चुका है। अगर हम नेशनल हेराल्ड के मामलों को देखें तो वो भी एक निजी कंपनी ही थी, जिसको राहुल गांधी और सोनिया गांधी के परिवार ने गैर कानूनी तरीके से हथिया लिया था। फिलहाल इस घोटाले का मामला कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सोनिया गांधी से बघेल ने यह भी सीखा है कि भाई भतीजावाद को कैसे निभाया जाता है।